Namaste Vidya, हमेशा खुश रहो. So today I, JVN Bhavna Verma, Faculty of Education and Methodology, and today I'm going to take the sessions of e-commerce and ERP. The name of my session is online advertising. So as we know, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग हम लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है कम से कम आज के डिजिटल वर्ल्ड में. और ये क्या है, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग किसको, ई कॉमर्स को कितने अच्छे से सपोर्ट करती है. ई कॉमर्स का कितना ट्रेड है जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग के थ्रू होता है और ये कितना हेल्प करता है ई कॉमर्स में. सो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट क्या है, आप क्या करते हो, प्रमोशनल एक्टिविटी है. उस जो ट्रेड आप करना चाहते हो उसके रिगार्डिंग एक प्रमोशनल एक्टिविटी है और उसके लिए हम लोग किसका यूज लेते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज लेते हैं. सो व्हेन डेवलपिंग योर डिजिटल मार्केट स्ट्रेटेजी, इट इज अ गुड आइडिया to use a framework that covers all the bases. One important aspect of this framework especially is the startup phase of your business is an online advertising. So in this post we discuss about the definition benefits of online advertising. तो मतलब जैसे आप कोई कंपनी का नया बिजनेस वगैरह स्टार्टअप कर रहे हो तो आप ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आराम से कर सकते हो, किसी यूट्यूब पे डाल सकते हो, आप उसको एफबी ट्विटर वगैरह पे डाल सकते हो कि ये हमने कंपनी स्टार्ट की, ये इसके सर्विसेज हैं. तो ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट बहुत काम आता है, स्पेशली हम ई कॉमर्स की बात करें या फिर और भी चीज़ों में काम बहुत आराम से क्या है काम आता है. कि आपको कोई अपना फिजिकल स्टोर का प्रचार करना है तो वो भी आप किसके कर सकते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हो. सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग क्या है, so it is a form of marketing and advertising which uses the internet to deliver the promotional marketing messages to consumer. So क्या है, प्रमोशनल मैसेजेस कंज्यूमर को देने के काम में आता है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू ही हम इसको क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं. सो अब जैसे इसमें है कि और इसको किस नाम से बोला जा सकता है, सो ये हो सकता है एक आपका पेड एडवर्टाइजमेंट इसका बोल सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग बोल सकते हैं, पेपर क्लिक बोल सकते हैं, पेड चैनल मार्केटिंग, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, वेब एडवर्टाइजिंग. ये नाम से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजिंग को रेफर कर सकते हैं. एक है अब हम लोगों के पास कि आपके पास कितने तरह से आप ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं. तो पहला है हम लोगों के पास में डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग. इसमें क्या होता है, ये यूजुअली क्या होता है, एक इमेजेस और टेक्स्ट टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस होता है या सिंपल टेक्स्ट होता है जो आप क्या हो, जब किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो तो उसमें नीचे कॉर्नर आता है ना, जिसमें आप इमेजेस होते हैं, टेक्स्ट होते हैं और फिर आगे आपको फर्दर लिंक दिया होता है. तो वही है आपका डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग. एक है आपका सर्च इंजन मार्केटिंग एंड सर्च ऑप्टिमाइजेशन. ये दो तरह की टेक्निक है दैट प्रमोट कंटेंट एंड इंक्रीज विजिबिलिटी थ्रू सर्चेस. सो अब देखो इसमें क्या है, एसईएम. एसईएम क्या है, आप एक्चुअल एड को बजाय ना पे करके, मतलब जो आपने एड दिया उस एड को ना पे करके, बजाय कि वो यूजर उसको जितनी बार क्लिक करेगा उसको उस पे आप क्या कर रहे हो, आप चार्जमेंट ले रहे हो. तो ये क्या है, इससे क्या होता है, बिजनेस बेनिफिट बाय गेनिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मार्केट. तो मतलब जैसे यूजर क्लिक करेगा तो पता चलेगा ना कि उस बिजनेस के बारे में पूरा आइडिया आपको लग पाएगा. उस अगर वो कस्टमर क्या है उस पर क्लिक करता है तो फर्दर डिटेल की तरफ आप लॉग इन मूव कर जाते हो. तो ये किस में है, एसईएम में आता है. एक है एसईओ. एसईओ क्या है कि सर्च इंजन, जब भी आप करते हो, सर्च करते हो किसी चीज को, तो सर्च में आपका रिजल्ट जो आता है, जो आपके पास आता है, सो सर्च के अंदर जो हायर रैंक लेने के लिए आप क्या करते हो, एसई का यूज करते हो, एसईओ का यूज करते हो. तो इसके अंदर क्या है, एडवर्टाइजर जो होता है वो अलग अलग टेक्टिक्स यूज करता है. ये देखो ठीक वैसे ही जैसे आपने 4 वर्ड्स का कोई कंटेंट लिखा और उसको आप नेट पे सर्च करो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो वहां पे वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर वर्ड पकड़ के आपको क्या करता है, रिजल्ट दिखाना शुरू कर देता है. या फिर आपने जो जो उस भी चीज के बारे में सर्च कर रहे हो, अगर उस वर्ड से रिलेटेड अगर कोई कंटेंट है तो हम क्या करते हैं, पे करते हैं वहां पे कि सर्च इंजन में अगर इस वर्ड से रिलेटेड कोई कंटेंट आ रहा है तो हमारी वेबसाइट या हमारी चीज सबसे टॉप रैंकिंग पे आए. तो ये क्या है, एसईओ के अंदर आता है. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स यूज करते हैं. जैसे इसमें क्या करते हैं, लिंकिंग करते हैं या वर्ड टारगेटिंग की टारगेटिंग कीवर्ड्स को हम लोग लेते हैं. तो मतलब अगर आपने कोई भी लाइन टाइप की उसका रिजल्ट अगर एग्जैक्ट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो उस वर्ड से रिलेटेड अगर हम लोगों का कोई कंटेंट है तो हमारा कंटेंट शो हो जाए. तो ये किस में आ जाएगा, एसईओ के अंदर आ जाएगा. एक होता है सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग. ये तो बहुत कॉमन है सोशल मीडिया के ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम क्या करते हैं, एफबी पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे या साइड में एडवर्टाइजिंग का कॉर्नर देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे. तो ये क्या है, सोशल मीडिया ऑनलाइन एड के लिए हम क्या सोशल मीडिया का बहुत यूज करते हैं.
तो इससे क्या है, काफी हम हमारे बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर से बहुत इंक्रीज हुई है इससे, सोशल मीडिया मार्केटिंग से। एक है नेटिव मार्केटिंग। नेटिव नेटिव मतलब घर से रिलेटेड, लाइक देसी देसी एड। तो इसको ये क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना एफबी पे, या कहीं आता है कि स्पॉन्सर बाय। तो ये क्या है, स्पॉन्सर्ड ऐड होते हैं। तो इसको स्पॉन्सर्ड ऐड होता है, इसका मतलब है ना कि किसने इसको, आप क्या है स्पॉन्सर्ड ऐड कर रहे हो, तो मतलब आप उस चीज को क्या है रिकमेंड कर रहे हो कि है ना, फिर कि लोग आए और उस ऐड को देखें, ये आप रिकमेंड कर रहे हो। सो एक होता है पेपर क्लिक। अब जैसे नाम से पता है कि ये क्या कंसेप्ट है कि एडवर्टाइजर को कब पे करना होता है। दीज आर द एड्स दैट एडवर्टाइजर पे ओनली व्हेन अ यूजर क्लिक्स ऑन देम, which contributes to the strength of pay per click as a tool. So यहाँ पे क्या है, मान लीजिए 10 लोग आपके साइट को विजिट कर रहे हैं लेकिन एक ने ही क्लिक किया है, तो उस एक क्लिक पे क्या है पेमेंट वगैरह आ रहा है, तो है ना, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको मिल रहा है, तो पेपर क्लिक उसे हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, पेपर क्लिक एड्स आर यूजुअली टेक्स्ट होता है विथ स्मॉल इमेजेस होता है, एंड इमेजेस इफ एट ऑल। तो ये क्या होता है, टेक्स्ट हो सकते हैं या फिर छोटी सी इमेजेस वगैरह भी हो सकती हैं। एक आता है आप लोगों के पास में रीमार्केटिंग। So remarketing or retargeting is a type of online advertising that does exactly what it says. So remarketing वही है जो ये कहता है वही चीजें करता है। This cookie-based technology literally follows the user around the internet in an order to remarket him or her against her. So ये कहता है, तो ये क्या करता है, ये फॉलो करता है यूजर को, एक कुकी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, और ये क्या करता है, यूजर्स को इंटरनेट पे फॉलो करता है ताकि उनको वहां से क्या कर सके, अपने ऑर्डर पे रीडायरेक्ट कर सके। सो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जैसे आप एक बार एक वेबसाइट पे जाके अगर आपने कोई कंटेंट देखते हो, तो वापस क्या है, उसी उसी चीज का आपको पीछे से बैक में हिंट मिलता रहता है कि आप लास्ट सेशन में ये देख रहे थे, आप वापस से देखना चाहते हो। सो क्या करता है, यूजर को रिमाइंड कराता है अबाउट देयर प्रीवियस इंटरेस्ट, और उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो इसको बोला है हमने रीमार्केटिंग। एक है हमारा पास अफिलिएटेड मार्केटिंग। सो इट अफिलिएटेड मार्केटिंग इज अ promoting company's product while earning a commission for each sale that was made. तो आप यहाँ देखते हो ना, कोई किसी को अफिलिएटेड मार्केटिंग, कोई किसी को रेफर कर रहा है कि मैं रेफर कर रही हूँ कि आप यहाँ पे जाओ, और फिर उस रेफरेंस के थ्रू अगर जितने लोग वहां पे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होती है, अर्निंग होती है। तो क्या है, essentially a three party advertising agreement between the advertiser, publisher and consumer। जैसे कभी कभी होता है ना, यूट्यूब वगैरह क्या करते हैं, वो उनको अगर पेमेंट वगैरह मिलते हैं तो वो बताते हैं कि आप है ना इस जगह से जाइए, या वो नीचे लिंक खुद के यूट्यूब के कंटेंट में खुद के अंदर क्या है, नीचे लिंक दे देते हैं। फिर उस लिंक से जितने लोग वहां रेफर होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उस यूट्यूबर को और क्या हो पेमेंट मिलता है, सेल्स का कुछ हिस्सा मिलता है। तो क्या कर रहे हो, आप बता रहे हो कि मैं कह रही हूँ कि आप यहाँ से इस साइट से ये चीज खरीदिए। सो उसके थ्रू जितने लोग गए तो उसको बोला है आपने अफिलिएटेड मार्केटिंग। एक होता है वीडियो एड्स। अब ये तो वीडियो एड्स आर ग्रोइंग इन पॉपुलैरिटी स्पेशली विद द younger generation of consumers. So, as reported, the digital video will reach nearby 5 billion in ad revenue and with the highest average click through rate. तो वीडियो एड क्या है, वीडियो एड जैसा हमने समझ, सिंपल टेक्स्ट और इमेजेस को छोड़ के हम क्या वीडियो एड का आजकल बहुत काम में ले रहे हैं, क्योंकि वहां से क्या है डायरेक्टली कस्टमर क्या होता है उससे कनेक्ट कर पाता है। तो वहां पे क्या है, उसके थ्रू क्या है, जब उसके थ्रू बहुत ज्यादा हाईएस्ट एवरेज क्लिक रेट हम लोगों को मिली है बजाय कि डिजिटल उससे करने से। तो ये क्या है, सिंपल अब वीडियो एड जैसे यूट्यूब के अंदर आता है ना, सिंपल एड आते हैं 2-2 मिनट के, वो क्या है आपके वीडियो एड। उसके सिवा उसके सिवा नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर कि आप कैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी साइट पे ला सके, अपने स्टोर पे ला सके। सो पेड फॉर ऑप्शंस टू डिराइव ट्रैफिक टू योर स्टोर। सो एक है सर्च इंजन मार्केटिंग, उसके थ्रू आप ला सकते हैं कि जैसे उसमें आप, जैसे आपने सर्च इंजन मार्केटिंग में क्या होता है, जब आप सर्च करते हैं तो कितनी आप हायर रैंकिंग आपको मिल रही है उस सर्च के ऊपर। जैसे आप गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रहे हो, सेकंड पेज पे आ रहे हो,
तो ना एक वहां से आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक को अपने साइड पे ड्राइव कर सकते हो, सोशल चैनल के थ्रू ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि सोशल चैनल आजकल बहुत यूज हो रहे हैं, जैसे फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट अपने पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। उसके सिवा प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स बहुत वो हम लोगों के पास आजकल दिख रही है। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हो, पेमेंट मोड उनका कैसा है, और बाकी इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, कंबाइन करके यूजर को आप देते हो। तो ये भी क्या है, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, अपने आप को वहां से यहाँ डिलीवर कर सकते हो। सो एक होता है एफिलिएटेड मार्केटिंग, तो जैसा हमने पहले ही कहा कि आप कैसे डिराइव कर सकते हो लोगों को कि वो हम लोगों के पास में है, कि कहीं से और एक जना है जिसकी हायर पॉपुलैरिटी है मान लीजिए सोशल मीडिया पे, उसको आप थोड़ा सा पेमेंट करके कि आप हमारे इसका प्रमोशन कीजिए। सो एक एफिलिएटेड मार्केटिंग यूज कर सकते हो। मोबाइल मार्केटिंग एक नेक्स्ट एक है हमारे पास। तो मोबाइल मार्केटिंग तो आजकल बहुत यूज हो रहा है, कि जैसे मान लीजिए कोशिश करते हैं कि इस तरह से लोगों को चीजें बना के दे कि यूजर रेंडमली कहीं पे भी तो अपने मोबाइल के थ्रू कनेक्ट कर पाए, और अगर वो एक एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में आए तो पता चल जाए, और हमारी सर्विसेज का मैसेज उसके पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। मान लीजिए आप किसी दूसरे नेटवर्क में जाते हैं, और वहां पे क्या है, उस नेटवर्क के अंदर एंटर होते ही फिर यूजर सर्च करता है कि रेस्टोरेंट्स नियर बाय मी, तो आपका नाम वहां पे पहले आए। तो ये चीज में क्या हो गया, मोबाइल मार्केटिंग हो गई, क्योंकि ये क्या है, मोबाइल से रिलेटेड क्या है, काम कर रहा है, और टेक्नोलॉजी को भी यूज ले रहा है। ये क्या है, लोकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफिलिएटेड मार्केटिंग। उसके सिवा है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि ऑनलाइन जब आप एडवर्टाइजिंग करते हो तो वो क्या आपको बताता है, कौन से फैक्ट्स आप उसमें कवर करते हो। तो इसके अंदर क्या है, सो व्हाट डज द परफॉर्मेंस मेजर टेल। तो इसके अंदर क्या है, द परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैन अनकवर द फॉलोइंग फैक्ट्स लाइक इफेक्टिवनेस ऑफ द एड्स ऑन व्यू। भाई आप न्यूज़पेपर पे आपने सिंपल अगर किसी चीज का एड देके छोड़ दिया तो आपको नहीं पता चलता कि उसका क्या रिस्पॉन्स निकला। लेकिन जब आप यहाँ पे करते हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हो, तो उसमें आपको पता चल जाता है आराम से कि इतने लोग हमारा व्यू देख चुके हैं, इतने लोगों ने क्लिक किया है, इतने लोग उसके थ्रू आए हैं। तो आपको उसको परफॉर्मेंस मेजर बहुत आराम से हो जाता है। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एड सच एज inappropriate content, incorrect targeting of people, ad placing, time for publishing, ये चीजों में क्या है, बेनिफिशियल होता है। एक है आपका एस्टिमेशन, प्रिडिक्शन इन सेल इन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। तो एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन कर सकते हो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सेल के अकॉर्डिंग। सो बाकी है, एक है हम लोगों के पास ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग व्हाट टू मेजर। सो मतलब इसके अंदर क्या है, मतलब किस तरह से आप मेजर करते हो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपकी क्या है, सार्थक हो रही है, तो आप किस तरह से मेजर करते हो। सो एक होता है क्लिक्स, मतलब द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स ऑफ ऑनलाइन एड्स आर फॉलोज, कि परफॉर्मेंस क्या दे रहा है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, आपको कितनी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आप कैसे मेजर करोगे, क्लिक से मेजर करोगे। सबसे पहले तो यूजर जितनी बार क्लिक करता है उतनी बार आपको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो क्लिक से आप आराम से मेजर करते हो कि हाँ इतने लोगों ने हम लोगों के यहाँ क्लिक किया। एक होता है इंप्रेशन, इट इज द नंबर ऑफ टाइम्स योर एड इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज। एक वेब पेज जब भी लोड होता है तो ये कोई जरूर नहीं कि 24 घंटे ही आपका क्या है, आपका जो भी ऑनलाइन ऐड है वो चलता रहे। तो कभी कभी बीच में 1 घंटे के स्लॉट पे आपका ऐड आता है। तो ये कोई तो ये वो चीज, ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपका ऐड उस वेब पेज पे डिस्प्ले हुआ है। क्लिक थ्रू रेट, इसके अंदर क्या है, ये क्या रेशियो है किसका, क्लिक्स टू एड इम्प्रेशन, ये क्लिक का और ये डिवाइड बाय ये एड इम्प्रेशन का क्या है, रेशियो है। कॉस्ट पर क्लिक, सो इट इज द अमाउंट एडवर्टाइजर पेज फॉर ईच क्लिक ऑन एड। या फिर ये कैसे मेजर कर सकते हैं, हर क्लिक पे एडवर्टाइजर आपको अमाउंट कितना देता है, उसके थ्रू भी क्या है आपकी परफॉर्मेंस मेजर हो सकती है। द नंबर ऑफ द क्लिक डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ पेमेंट। सो नंबर ऑफ क्लिक जितने हुए उसकी मदद से क्या है, हमें ना अमाउंट अपना बताएंगे। एक है क्लिक पर 1000 इम्प्रेशन और कॉस्ट पर माइल, मतलब इट इज द अमाउंट द एडवर्टाइजर पेज फॉर 1000 क्लिक। पर 1000 क्लिक्स पे एडवर्टाइजर को क्या अमाउंट मिल रहा है। एक है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या, रिटर्न माइनस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि रिटर्न कितना किया गया, इन्वेस्टमेंट कितना किया, कितना मिला है, कितना रिटर्न हुआ है, उसकी क्या है रेशियो रेट है। पर एक है हम लोगों के पास अब ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के क्या एडवांटेज है।
भाई एडवांटेज इतने हैं जब भी तो अपन उसको यूज करें। सो इसके क्या क्या एडवांटेज हैं? सो लाइक इंटरनेट एक्सेस क्या होता है, इजी और अफोर्डेबल होता है। इसे सबसे ज्यादा इजी और अफोर्डेबल होने की वजह से ही क्या है, उस पर बहुत सारे लोग आपस में इंटरेक्ट कर पाते हैं। ये इसका एक तो इसका क्या है, एक एडवांटेज है। फिर इंटरनेट इज कैपेबल ऑफ सर्विंग मल्टीमीडिया सब्सटेंसेस। मतलब आप सिंपल न्यूज़पेपर में अगर आप कोई ऐड देते तो वहाँ पे सिर्फ क्या है, एक टेक्स्ट ही दे सकते हो या एक फिक्स इमेज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ऑडियो दे सकते हो, आप वीडियो दे सकते हो, आप क्या बोलते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी अलग अलग तरीके से आप दे सकते हो। आप बार बार उसकी स्क्रीनिंग चेंज कर सकते हो कि आप ऐसा ऐड दे रहे हो जो जिसमें दो चार इमेजेस कंटिन्यूसली आ रही है जा रही है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो आप बताना चाहते हो जैसे आप बताना चाहते हो वैसे बता सकते हो, है ना। ये क्या है, आपका वीडियो, आपका जो एड है ग्राफिक्स के किसी भी फॉर्म को यूज ले सकता है। ठीक है। एक है इंटरनेट बाय नेचर इज इंटरेक्टिव होता है। हाँ, इंटरनेट क्या है, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है कि जैसे आपको लगा, यूजर को लगता है कि मैं आराम से, यूजर को लगता है मेरे लिए बेनिफिशियल है तो फटाफट से क्लिक किया, उस लिंक पे पहुंचे और अपना काम कर लिया। ऐसा ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट में हम लोगों को ऐसी एडवांटेज नहीं मिल पाती है। एक है नो टाइम और डीमोग्राफिक कंस्ट्रेंट ऑन डिलीवरिंग द ऑनलाइन एडवर्टाइज। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के आप इंटरेक्ट कर सकते हो, कभी भी आप एडवर्टाइज दे सकते हो। यूजर के पास हाथ में मोबाइल है, रात को 10 बजे यूज करे, सुबह 4 बजे यूज करे। तो ये एक हम लोगों को बेनिफिट मिल जाता है बजाय कि स्टोर पे फिक्स टाइम पे जाने से। एक है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग इज प्रमोशनल एज वेल एज इंफॉर्मेशनल। ये ऑफकोर्स सी बात है, ये प्रमोशनल एक्टिविटी है क्योंकि आप जो भी जिसका ऐड कर रहे हो वो क्या है, उसका प्रमोशन ही कर रहे हो और इन्फॉर्मेशनल भी है। मतलब आपने प्रमोशन तो कर दिया लेकिन लिंक पे थ्रू आप कनेक्टेड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक द लिंक गिवन बिलो। इन्फॉर्मेशन के लिए आप कंटिन्यूस उस पर चले गए, फिर आपको पता चलता है इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तब तो आगे फर्दर कैरी ऑन करो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है तो कैरी ऑन नहीं करो। सो इन्फॉर्म प्रमोशनल तो है लेकिन इन्फॉर्मेशनल भी है। इट ब्रिंग्स स्पीडी आउटकम, इसका आउटकम बहुत स्पीडी होता है, फटाफट से लिंक पे गए और कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर लेते हो। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा स्पीडी है। फिर इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आपकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसको आप बहुत आराम से मेजर कर सकते हो। तो पता चल जाता है कि हम लोगों के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइज करना बेनिफिशियल हो रहा है नहीं हो रहा, इसको भी आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो ये थी हम लोगों की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें कि इसमें क्या मेजर करता है, क्या इसकी एडवांटेज होती है, कितने टाइप का ये खुद हो सकता है। So, thank you. That's all for today's session. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.